और वो इंतजार अब लगभग पूरा हो चुका है। आज रेवाड़ी होते हुए श्री श्याम ठाकुर के दरबार रिंग स्टेशन तक रोजाना जाया करेंगे। 7 घंटे में रेलवे मंत्रालय में बैठा रहा इस ट्रेन के लिए। जोड़ तोड़, ये कौन सी को तोड़े कौन सी को जोड़े। हरियाणा के शहर की शाम प्रेमियों की, श्रद्धालुओं की बात सुनी। ये रोजाना ट्रेन रोहतक से चलेगी। श्रद्धालु पूरा दिन अपना दर्शन कर सकते हैं, फिर शाम को ये वहां से वंदे भारत के लिए भी हमारी कोशिश है कि वंदे भारत जयपुर से रोहतक, जयपुर से चंडीगढ़ जो वंदे भारत है वो झज्जर होकर के जो है निकले। इसे पिछले लंबे समय से जो हमारे श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे, खाटू श्याम प्रेमी इंतजार कर रहे थे, और वो उनका इंतजार था कि झज्जर से रिंगस के लिए चलने वाली ट्रेन का, और वो इंतजार अब लगभग पूरा हो चुका है। आज रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रोहतक से वाया झज्जर होकर के रिंगस जाने वाली ट्रेन का जो है वो हरी झंडी दे करके उसके रवाना कर दिया है। जल्दी इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही ट्रेन है जो नियमित रूप से रिंगस के लिए चलाई गई है, और इसको स्वयं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो है आज हरी झंडी दिखा करके बाकायदा इसमें बैठ करके जो है वो यहाँ पर आए हैं, और उनका इंतजार करने के लिए काफी तादाद में यहाँ पर झज्जर रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ यहाँ पर जमा है, श्रद्धालु जमा है, और वह इंतजार कर रहे हैं कि नियमित रूप से कब जो है इस ट्रेन को चलाया जाएगा, शेड्यूल जल्दी इसका जारी किया जाएगा। ये ट्रेन आपके बीच में पहुंच चुकी है और नियमित रूप से शेड्यूल इसका भी जारी होने वाला है। स्वयं डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद जो है वो इसमें बैठ करके आए हैं, और एक नायाब तोहफा जो है वो दिया गया है झज्जर वासियों को। ट्रेन को सजाया गया, फूलों से सजाया गया है, और बताया गया है कि किस तरह से जो है ट्रेन जो है वो झज्जर से होकर के और वाया रेवाड़ी होकर के रिंगस जाने वाली है। नियमित रूप से कह रहे, नियमित है ये ट्रेन। ये तो जो है, मैं रेलवे मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि परसों परसों जो 7 घंटे में रेलवे मंत्रालय में बैठा रहा इस ट्रेन के लिए। जोड़ तोड़, ये कौन सी को तोड़े कौन सी को जोड़े, किस तरह से, क्योंकि आजकल ट्रैक बहुत बिजी है, और स्ट्रेट ट्रैक जो होने के बावजूद जो है बहुत ज़्यादा बिजी सारा सिस्टम है। लेकिन रेलवे के अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। कल रात को बहुत लेट हमारे को ये परमिशन मिली है। परमानेंट ट्रेन है, आज शेड्यूल जारी हो जाएगा। इस शेड्यूल के लिए तो आप राजनीतिक तौर पर मैं आपको इसमें नहीं कह सकता हूँ। इतनी जल्दीबाजी इसलिए की गई कि राजस्थान के चुनाव हैं, फिर आजकल में जो है चुनाव अनाउंस हो जाएंगे ऐसा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी करके इसको हमने रखा। वंदे भारत ट्रेन दूसरा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो पाइपलाइन में है। वंदे भारत के लिए भी हमारी कोशिश है कि वंदे भारत जयपुर से रोहतक, जयपुर से चंडीगढ़ जो वंदे भारत है वो झज्जर होकर के जो है निकले। इसे हमारी कोशिश है रोहतक में झज्जर होकर के निकले। और भी कई चीज़ें हैं ऐसी, जैसे हमारे रोहतक के साथ कई डिमांड थी इनकी कि कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस तक पहुँचे नांगलोई के लिए, और जो इंटरसिटी हिसार इंटरसिटी एक्सप्रेस स्टेशन सदर के लिए। कोचली में भी हमारे को 3 दिन पहले 3 स्टेशन मिले हैं, जाके थाना कोचली और एक बठिंडा का। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो समय समय पर हो रही हैं, और पूरी हमारी कोशिश है कि जैसे मोदी जी ने 508 स्टेशन लिए हैं, उसमें जो बड़े स्टेशन थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बड़े स्टेशन थे, उसमें छोटे स्टेशनों में झज्जर का भी हमने डाल रखा है। झज्जर स्टेशन के जैसे कोचली का हो गया है, 5 करोड़ रुपए इससे सैंक्शन हुए हैं मॉडर्नाइज स्टेशन के लिए। झज्जर का भी इसमें जल्दी स्टॉप झज्जर का सब लिंक ये समय समय पर गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं। जो भी सरकार आती है कुछ न कुछ तिल का तोड़ करके वो सुप्रीम कोर्ट से भी भागती है। मैंने तो आपको पता, वो रात को ही मैंने स्टेटमेंट दी थी जिस दिन ये बात आई थी, कोर्ट के जो कमेंट्स आए थे। तो हमारे को एक तरफ हम कई बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट कुछ बात बोलता है फिर भागते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम बॉडी, उसका सम्मान करते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे उसको सभी स्टेटों को, दोनों स्टेटों को मानना चाहिए। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये भाजपा हार से बौखला गई है और इस वजह से जो इस प्रकार की ईडी की छापेमारी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व मोदी जी का, जिसने सेवा ही संगठन के तरीके से काम किया है, और आप देखेंगे G20 के बाद मोदी जी ने दिखा दिया पूरे देश को, विश्व को,
पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि मोदी जी सिर्फ देश के ही नहीं, भारत के ही नहीं, बल्कि विश्व के प्रधानमंत्री। किसान, मजदूर, खेती और मजदूर, गरीब, हर एक कैटेगरी के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, शहीदों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर एक तबके के लिए, बुजुर्ग, महिलाएं, सबके लिए मोदी जी ने काम किया, हर एक कैटेगरी के लिए। और मोदी जी के सपने को कि तोड़ना चाहते, मोदी जी का सपना है कि 2047 का जो भारत है, 2047 का जो भारत है, वो आत्मनिर्भर भारत हो, विश्व गुरु हर एक फील्ड में विश्व गुरु हो। इनको कुछ बात समझ में आ सकती है? ये बेकार की बातें करते हैं विपक्ष वाले, इधर उधर की बातें करते हैं। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, वही घोड़े वही मैदान जिनके जरिए से विपक्ष गया था, जिनके जरिए से सरकार गई थी, जिनके द्वारा, जिनके कारनामों से सरकार गई थी। आप देखें, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातवाद, तुष्टीकरण की बातों पर सरकार गई थी, तो क्या वे लोग चले गए? यूं के यूं है, वही घोड़े वही मैदान, वो यूं के यूं। क्या उनकी नेचर बदल गई? क्या उनका काम करने के तरीके बदल गए? बिल्कुल नहीं। सिर्फ बदलाव क्या हुआ है कि लोगों को नए नए तरीकों से कैसे बहकाया जाए। और मैं गारंटी से कहता हूं कि केंद्र में भी लोगों के सहयोग से, छत्तीस बिरादरी के सहयोग से, लोगों के आशीर्वाद से केंद्र में मोदी जी तीसरी बार सरकार बनेगी। और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार।